नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका सिलेबस को लेके जो आपका नोटिफिकेशन आया है इसके लेके अभी हम चर्चा करेंगे। और मैं क्लासरूम से डायरेक्ट लाइव हूँ और क्लासरूम से पता नहीं मैं दूसरी या तीसरी बार लाइव हूँ, बाकी तो मैं हमेशा स्टूडियो से ही रहा। तो अब दूसरी तीसरी बार लाइव हूँ, तो आप ध्यान से देखना, सारी चीज़ समझ लेना। जो प्री का सिलेबस क्या क्या है उसकी डिटेल आपको पूरी मिल जाएगी और पूरा ध्यान से पहले सिलेबस देख लेना, उसके बाद में आगे की हम बात करेंगे पूरी। ये जो टेक्निकल वर्कमैन सर्विस रेगुलेशन 1975 का बना हुआ है, उसके अंतर्गत पहले टेक्निकल वालों को डायरेक्ट भर्ती करते थे, जिसमें परसेंटेज बेस पे करते थे, जिसके 80-70-80 से परसेंटेज ऊपर वालों के नंबर आ जाते। उसके बाद कैंडिडेट ज़्यादा होने लगे तो उन्होंने एग्ज़ाम करना शुरू कर दिया था। 2012-13 में वहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। फिर तो अब जो एग्ज़ाम में आए तो एग्ज़ाम में सिलेबस था, और सिलेबस में अब की बार प्री और मेन कर दिया गया है। तो प्री और मेन में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग पॉइंट नंबर 2 ऑफ अपेंडिक्स फर्स्ट सेल स्टैंड सब्स्टिट्यूट बाय द फॉलोइंग, ये उसमें चेंजेस किया गया है। प्री एग्जामिनेशन सेल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और पेपर है जनरल अवेयरनेस एंड टेक्निकल नॉलेज का। इसके लिए 100 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का है? 1 नंबर का। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, तो 100 नंबर का पेपर होगा प्री का एग्जाम। और जैसे पहले भी बताया था, प्री में बच्चे पास करेंगे 10 गुना, तो 10 गुना बच्चे पास करेंगे। इसका मतलब हो गया कि 1512 पद है तो 15,000 पद है। 15,000 प्री के लिए कितना क्वालिफाई होंगे? 15,000। तो 15,000 के अंदर आना होता है आपको। और जो क्वेश्चन पेपर में नंबर और सिलेबस को कैसा ब्रेकअप किया गया, यह है पूरा डिटेल जो आपको जरूरी रूप से देखना है। तो 50 नंबर का तो आपके पास है टेक्निकल, जो 50 नंबर का टेक्निकल, जिसमें सिलेबस जो है टेक्निकल नॉलेज का वो पूरा आईटीआई बेस्ड है। जो आईटीआई का है टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ ITI/NSC इन द ट्रेड ऑफ कंसर्न ट्रेड का मतलब है हमारी ट्रेड कौन सी है? इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन, दोनों अलग होती है। तो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, और वायरमैन में एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, थोड़ा वायरिंग के थोड़े सवाल ज्यादा होते हैं जो वैसे आप पढ़ते ही हो, इसके अलावा कुछ नहीं। यही है ट्रेड कंसर्न का अर्थ, ये होता है। अब जो दूसरा जो बड़ा सिलेबस है वो है 35 नंबर का राजस्थान जीके भी कौन सा है? राजस्थान का, जिसमें राजस्थान का करंट अफेयर, ये ज्योग्राफी का एंड नेचुरल रिसोर्स लिखा है, ये भूगोल होती है राजस्थान की, जिसमें भूगोल और नेचुरल रिसोर्सेज में वन, ये जल संसाधन वगैरह सब कुछ आते हैं। अगला है एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक नाम लिखा जाता है ना, इसमें सबसे ज्यादा करंट अफेयर के सवाल पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही सवाल आते हैं करंट अफेयर के। आर्थिक समीक्षा जिसे कहते हैं, जनरली हम आर्थिक समीक्षा से करंट अफेयर के सवाल पूछे जाते हैं। और फिर रहता है आपके हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का कल्चर। इसमें जो सिलेबस है राजस्थान जीके में, जिसमें आप यदि राजस्थान ज्योग्राफी देखा जाए तो ये अच्छा सिलेबस है, और एक कल्चर देखा जाए, यह सिलेबस तो इजीली समझ में आने लायक है, आप ढंग से समझो तो। और हिस्ट्री में समय भी ज्यादा लगता है, और थोड़ा सा सारे राजवंश सरसन बहुत कुछ याद करना पड़ता है। ये सबसे आसान भाग राजस्थान जीके का मुझे जो लगता है वो राजस्थान ज्योग्राफी और कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर। ये जो दोनों है, जितना सिलेबस होता है ना उतना सिलेबस अकेला हिस्ट्री ले लेता है, क्योंकि हिस्ट्री में आपको अलग अलग वंश पढ़ाना पड़ते हैं। मेवाड़ वंश, मारवाड़, आमेर, फिर वो अजमेर, कच्छावा वंश, बहुत सारे आते हैं ना ऐसे, तो बहुत सारे हैं, तो सारे पढ़ाना पड़ते हैं। तो हिस्ट्री काफी लेंथी रहती है, इस पर सबसे ज्यादा फोकस करें, उसके बाद राजस्थान इतिहास में फोकस करना है। तो ये 35 नंबर का, हम 30 नंबर का कह रहे थे, ये 35 नंबर का हो गया। तो ये भी बहुत अच्छी बात हो गई। अब जो हम कह रहे थे एलिमेंट्री मैथ्स एंड जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथ्स मतलब प्रारंभिक गणित, मतलब आपको एडवांस नहीं पूछी जाएगी। प्रारंभिक गणित में अंक गणित पूछी जाती है, और अंक गणित में भी बेसिक पर सवाल पूछे जाते हैं, डीपली सवाल नहीं होते हैं। एलिमेंट्री मैथ का शब्द का अर्थ यही होता है। केवल मैथ्स लिखते हैं, अर्थमेटिक मैथ लिखते हैं, तो उसमें आपको किसी भी लेवल तक पूछ सकते हैं। आप देखो 2018 का पेपर, उसमें मैथ पूछे, सारे सवाल आसान है, चेक कर लो, ठीक है। आप 2014 वाला देख लो, उसमें भी एलिमेंट्री मैथ है, मैथ आसान है।
तो एलिमेंट्री मैथ का अर्थ होता है कि ज्यादा भाग जो आएगा कैलकुलेशन ज्यादा आएगी, जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग। आप देख लो 25 में से 10 सवाल केवल कैलकुलेशन करा रहा है, केवल ही कैलकुलेशन है, जोड़ बाकी गुणा भाग बटा। तो एलिमेंट्री मैथ का मतलब ये होता है। मैं सामने बोल रहा हूं तो वीडियो चला रहा और अगला है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको जो पढ़ना है बेसिक साइंस का वो भाग जो मोस्टली पूछा जाता है, तो वो 15-20 दिन का इसमें क्लास लगेंगे। 15-20 दिन में कोशिश करेंगे जो मोस्ट रिपीटली पूछा जाता है, इजी, जो दैनिक जीवन का, दैनिक जीवन की साइंस होती है ना, तो वो हम 15 दिन पढ़ेंगे। बाकी तो इसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस प्रकार अलग अलग रेलवे के हिसाब से पढ़े तो फिर इसमें 3 महीने लगते हैं साइंस में। तो इतना साइंस कोई नहीं पढ़े ना। अपने पास 5-5 नंबर की आएगी मेरे हिसाब से। तो जब 10 नंबर का लिखा है 10 नंबर में ये पूछ सकते हैं साइंस और मैथ्स। अब ये 5 नंबर का भाग है जिसके लिए आपको परेशान होना नहीं है। इतना तो ये बोर्ड है तो अपने हिसाब से सिलेबस देगा, क्योंकि इंडिया जीके पहले भी होता था, पहले भी इंडिया जीके सिलेबस में होता था। पिछली बार आए लगभग इंडिया जीके था, अब की बार इन्होंने वेटेज इसका घटा के पूरे कितने नंबर का कर दिया, 5। ऐसा नहीं पिछली बार इंडिया जीके सिलेबस नहीं था, सिलेबस में था, आया भी यही था। 7 नंबर राजस्थान जी का आया था, वो भी कितने में से 150 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन थे। अब यहां पर आपके 100 में से 35 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बहुत बढ़ गए। इंडिया जीके के केवल कितने रहे, 5 क्वेश्चन। और ये आप यदि स्टैटिक जीके पढ़ते हो तो आप कवर करने के चांसेस रहते हैं। स्टैटिक जीके में परंपरागत सामान्य ज्ञान, 5 नंबर वाले मामले में परंपरागत सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं। राजस्थान पुलिस के पार्ट बी में होता था, अभी होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, पहले होता था पार्ट ए बी सी होता था, बी में यही होता था। तो इसमें करंट अफेयर इंडिया और वर्ल्ड का पूरा दिया, विश्व तथा भारत का करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ये सभी। तो आप परंपरागत सामान्य ज्ञान पढ़ लें तो ये आपके इसमें बेड़ा पार है। पेपर आपके 2 घंटे का होगा, पेपर आपके 2 घंटे का होगा। और ये सिलेबस चेंज कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही भाई, उपेंद्र जी की, उपेंद्र जी की रही है। और मेरी क्या, मैं तो आपके तरफ से गया, मेरे आगे कौन गए, उपेंद्र जी, तो मैं आगे नहीं तो कहां जाता। तो हाँ, सबसे ज्यादा तो इसके लिए हम उपेंद्र जी को और सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने संघर्ष किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कीबोर्ड क्रांतिकारी जो थे अभी भी है, ग्रुप में चल रहे हैं, मैं ज्यादातर ग्रुप में रहता नहीं, कभी कभार खोलता हूं तो आपको दिखेंगे, वो एनी टाइम जो एक दूसरे की टांग खिंचाई वाला काम करते रहते हैं, जबकि उसका बटना वटना कुछ नहीं है, कोई उसको सीरियस भी नहीं लेता है। इवन आपको सही बताऊं तो सीरियसली उनको घरवाले भी नहीं लेते उनको, तभी उनको व्हाट्सएप में लिखना पड़ता है, नहीं तो घरवालों के सामने लिख ले, नहीं घरवालों को बताते कोई बात तो उनको कोई सीरियस नहीं लेता। तो इसलिए वो अपनी मन की पीड़ा है वो यहां व्यक्त करते रहते हैं, वो पीड़ा ऐसी है नहीं। तो जितने भी आईटीआई के बच्चे हैं वो सभी ध्यान दें। आप सबसे पहला काम है कि परीक्षा में आपको समय, कोशिश हमारी रहेगी 3 महीने का, लेकिन मैं आपको कहता हूं जरूरी नहीं वो 3 महीना दें। स्टार्टिंग में आपको नोटिफिकेशन आएगा तो पहले की तरह 42 दिन देने का ही चांसेस है, क्योंकि कंपनी से जब उसका भरवाया गया था तो उन्होंने कहा था कि फॉर्म भराने के 21 दिन, फॉर्म भराने के बाद में 21 दिन बाद परीक्षा होनी, यही लिखा हुआ है उसमें, वो पीडीएफ देख लेना। वो पिछली बार की तरह सेम है, तो सेम तरीके से जाए तो 42 दिन होते हैं। और उन्होंने कहा पहले सूचना आएगी, 4 दिन के बाद फॉर्म भरने शुरू होंगे, फॉर्म 21 दिन तक भरे जाएंगे, फिर 21 दिन के बाद परीक्षा होगी, परीक्षा से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड और मॉक टेस्ट आएंगे, यही तो लिखा हुआ है उसमें। तो वो उसी हिसाब से है। तो आपको 42 दिन यानी कि 1.5 महीना का लगभग दिया जा रहा है, यदि विज्ञप्ति आती है तो 1.5 महीना दिया जाएगा। कोशिश रहेगी 3 महीने की, लेकिन श्योरिटी अभी तो है नहीं। तो आप ये सोचो कि पूर्णतः मेहनत कैसे करो, यदि 1.5 महीने में परीक्षा हो तो आपको पास होना है, क्योंकि वो प्री है तो वो माने नहीं माने, जैसे मेन होता है तो वो कहता है हाँ भाई टाइम देना चाहिए, वो तो कहेंगे ये तो प्री एग्जाम है, 15,000 को पास होना, हम कितना क्यों टाइम लगाएं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इसलिए आप मेहनत करना, आप किसी के भरोसे मत रहना। यदि टाइम 3 महीना मिला, नुकसान आपको कुछ नहीं है, आपकी तैयारी और अच्छी रहेगी और आप और अच्छा एग्जाम पेपर दोगे। आप वो सोचो जो हमेशा मैं कहता हूं वर्स्ट कंडीशन, जब यदि वो 45 दिन में एग्जाम ले ही लिया है तो आप कितना प्रिपेयर हो, यह जरूरी रूप से ध्यान से देखना। आप उतना प्रिपेयर होना जरूरी है। तो आप कहेंगे अभी तो हमारा सिलेबस मॉड्यूल फर्स्ट चल रहा है अभी तो बहुत बाकी है।
तो सिलेबस बहुत बाकी है, तो क्लासें बढ़ानी पड़ेगी। सोमवार से हम क्लासें आपकी बढ़ा देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी मैं गणित पर फोकस नहीं करूंगा, मैं इन दो पे फोकस करूंगा, सबसे ज्यादा पीछे नंबर पे ही। मैं मेरा सीधा सीधा बता देता हूं, पहले मैं पीछे नंबर पे फोकस करूंगा। ये पीछे नंबर आपके सबसे पहले हैं, जो इसको कवर कराना सबसे पहली प्रायोरिटी पर रहेगा हमारा पीछे नंबर। उसके बाद में हमारा इनमें से कोई एक भाग कवर हो जाता है तो फिर मैथ है। आप भी सबसे पहले प्रायोरिटी पर दो ही सब्जेक्ट पढ़े, राजस्थान जीके और टेक्निकल। पीछे से नंबर कवर हो रहा है 100 में से 15,000 में, तब तो आ ही जाए, वैसे भी आ जाते हैं, लेकिन हम फिर मैथ बाद में पढ़ेंगे लास्ट में। और मैथ में कैलकुलेशन है मेनली मैथ में कौन सी पढ़नी है सबसे ज्यादा, जो एलिमेंट्री मैथ का मतलब ही यही होता है, वैसे भी प्रारंभिक गणित यही होती है जिसमें कैलकुलेशन सबसे ज्यादा है। वो कह रहे फॉरम कब स्टार्ट हो जाएंगे, मेन का क्या होगा, कई टेंशन है अभी तो। नेगेटिव मार्किंग है क्या, देखो कि नेगेटिव मार्किंग पहले की तरह ही है, पहले थी तो अभी भी नहीं है। जब तक वो सूचना नहीं दें तो आप क्यों मन से करें चेंज। और यदि उनको नेगेटिव मार्किंग करवानी है, वो कहेंगे ऑप्शन 5 6 4 है, आपके तो ये भी टेंशन है ना। तो नेगेटिव मार्किंग होगी तो ऑप्शन 4 देंगे, और 5 देंगे तो नेगेटिव मार्किंग लेंगे नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग और नहीं, दोनों में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि होगी तो सबके होगी, नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी, इसमें पक्षपात नहीं चलती है। तो आप क्यों चिंता करते हो। यदि मान लो पहले नोटिस में कहते हैं नहीं होगी और लास्ट दिन परीक्षा देने जाओ, उससे 2 दिन पहले नोटिस निकाले हम लेंगे नेगेटिव मार्किंग, तो भी तो आपको वही मान्य होगा। ऐसा होता है ना एग्जामों में, तो इस पर आप कभी चिंतित मत हो। मेन का एग्जाम क्या होगा, सेम सिलेबस होगा मेन का, जो 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 अंक होंगे, 100 सवाल टेक्निकल के होंगे और 50 सवाल का ये होगा जो आपको दिया। इसमें 50 सवाल में कोई परिवर्तन नहीं है। ये 50 जहां लिखा है यहाँ 100 लिखा जाएगा, केवल 100 क्वेश्चन 100 नंबर। तो जैसे पिछली बार भी आपके 150 नंबर था, लेकिन हर सवाल टेक्निकल का 2 नंबर का था, अब की बार हर सवाल 1 नंबर का ही होगा मेन में, ये ध्यान रखना। तो इसलिए ये 2 भाग को मजबूती से पढ़ लो। राजस्थान जी के तो आप शानदार पढ़ ही रहे हो, टेक्निकल में ठीक ठाक पढ़ा देता हूं, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। चलो ये भाग आप पूरा ठीक है। एक नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, इसमें जो पेपर है, सॉरी इसमें द फेजर एक्सेप्ट जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी सेक्शन, इसको हटा दिया गया है। पहले जो ये पॉइंट जोड़ा गया था जनरल इंग्लिश को जनरल हिंदी को, ये हटा दिया गया है। सेल सेंड डिलीटेड, ठीक है, अब डिलीटेड नाम पता आ गया। तो ये आपको देखो हिंदी और इंग्लिश हट गई है, क्लियर है। तो ये सिलेबस है। अब क्या आईटी इलेक्ट्रीशियन कब पढ़ाओगे, यही पढ़ाई हमने इलेक्शन पढ़ाई, आईटी की पढ़ाई और किसकी पढ़ाई है। आप क्लास में जो टेस्ट लेते हो उसमें ऐप वाले को भी शामिल करो, लक्ष्मी कुमावत। देखो कि जो क्लास टेस्ट होंगे वो ऐप वाले उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे कैसे भी, वो क्लास टेस्ट ही है। बाकी ऐप वालों को 150 टेस्ट में से 110 एक टेस्ट चढ़े हुए हैं, बहुत है। 110 टेस्ट दो, 110 टेस्ट आपने कभी दिए नहीं होंगे। 110 टेस्ट है ऑनलाइन में डाले हुए, 110 टेस्ट डाले हुए हैं, तो ये अपने आप में बहुत होते हैं। 110 टेस्ट को थोड़ी सी संख्या थोड़ी है। आप जब तैयारी कराने लगते हैं तो हर संडे यदि टेस्ट लेते हैं तो 52 संडे होते हैं साल में। संडे के हिसाब से 2 साल का टेस्ट दिया आपको। तो फिर ये क्लासरूम वाले टेस्ट तो देखो कि अचानक से टेस्ट होते हैं, इसलिए वो आपके हिसाब से उसमें फॉर्मेटिंग नहीं होती है। जब मैं आ रहा था ट्रेन लेट हो गई थी तो हमने पेपर भेज दिया। क्लास टेस्ट में यही होता है ना भाई, आप आते हो तो आपका घंटा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, वो आपका यूटिलाइज हो जाना चाहिए। और कई बार जनरली कोई टीचर, वैसे तो मेयर अशोक जी हैं जो ज़्यादातर छुट्टी पर कोई रहने वाला है नहीं तो क्या होता है कि जब कोई बैच होता है 4-4 5-5 टीचर पढ़ाते हैं ना, तो उसमें कोई टीचर छुट्टी पे चला जाए या अचानक से कोई काम आ जाए तो उस समय उसकी जगह पेपर लाते हैं, टेस्ट। यही होता है ना, क्योंकि नहीं तो आप भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, हम भी नहीं होना चाहते, आप भी शांति से बैठ रहते हैं, नहीं तो आप भी हो हल्ला मचा देते हैं। तो वो सब कुछ होता है।
बट अपने तो मैं मामले में फील्ड में है ही कौन, दो है सिर्फ सब्जेक्ट ही, टेक्निकल और राजस्थान जी के, तो आपको चिंता करने है ही नहीं। चलो जी, ठीक है, ओके।